आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हिंदुस्तान में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट में कोल स्टॉक की कमी की खबरें मौसूल हुई, जिसके बाद मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान तकरार को वुसअत मिली। यहाँ पर हमें ये जानना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान बिजली फराहमी के लिए कोयले पर किस हद तक मुनहसिर है, यानी डिपेंडेंट है। नाज़रीन, भारत में बिजली फराहमी का तकरीबन 70% हिस्सा कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से आता है। इससे बात वाज़ेह हो गई कि अगर कोयले की कमी होती है तो बिजली फराहमी में कटौती होगी और बिजली की कटौती से सनत और आम जिंदगी दरहम बरहम होगी। इसीलिए कई रियासतों ने इस ज़िम्न में पीएम मोदी को खत लिखकर मुदाखलत करने की अपील की। यहाँ तक कि बीजेपी की हलीफ जमात जेडीयू ने नीतीश कुमार ने कहा कि इन दिनों बिहार ज्यादा कीमतों पर बिजली खरीद रहा है। इसी ज़िम्न में दिल्ली के वजीर आला ने पीएम मोदी को खत लिखकर अपील की कि दिल्ली को कोयले की फराहमी की जाए। ऐसा नहीं करने पर दिल्ली को बिजली बुहरान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं वज़ारत तवानाई का कहना है कि मुल्क की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वाफिर मिकदार में कोयला है। उधर 10 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया ने कहा कि मरकजी हुकूमत ये तस्लीम नहीं कर पा रही है कि मुल्क में कोयला क्राइसिस है, यानी संकट है, और आंख बंद कर लेने से परेशानी मजीद बढ़ जाती है। वहीं गुज़िश्ता दिनों मरकज की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि कुछ रियासतें सारिफीन को बिजली की फराहमी करने के बजाय बिजली की फराहमी में कटौती कर रहे थे और इस तरह से बचाई गई बिजली को एनर्जी एक्सचेंज में जायद कीमतों में फरोख्त किया जा रहा था। इसके साथ ही मरकज ने इन रियासतों को इंतबाह दिया कि ऐसा करने वाली रियासतों की बिजली की फराहमी में कटौती की जाएगी, उनके हिस्से की बिजली ज़रूरतमंद रियासतों को फराहम कर दी जाएगी। तो क्या है कोयले और बिजली की कमी का सच, जानेंगे प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान दो खास मेहमान मौजूद हैं। वीरेंद्र बब्बर साहब, जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ आदिल अहमद खान साहब, जो कि तर्जुमान हैं आम आदमी पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। वीरेंद्र बब्बर साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। बिजली और कोयले की कमी पर जो तू मैं है वो चल ही रही है मरकजी सरकार और रियासती सरकार के दरमियान। मरकजी सरकार ने, केंद्र सरकार ने हालांकि ये विश्वास दिलाया है, यकीन दिलाया है कि कोयले की कमी को आइंदा 5 से 6 दिनों में ख़त्म कर लिया जाएगा। इस वक्त आप मरकजी सरकार कोयले की कमी को लेकर किस पोजीशन में है, कहां तक आप लोग आगे बढ़ पाए? सबसे पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। जिस समय ये संकट, चाहे वो कागजी संकट ही उत्पन्न हुआ हो, जिस समय इस संकट की बात आई अखबारों के माध्यम से जी या दूसरे अलग चैनल के माध्यम से, जब ये ध्यान में आया, संज्ञान में आया, तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सोमवार को जो है कोयला मंत्री और बिजली मंत्री के साथ मीटिंग की जी, और इस विषय पर विस्तार से चर्चा की, जिसके बाद निकल करके ये आया स्पष्ट रूप से, बिजली मंत्री आर.के. सिंह साहब ने कहा ना बिजली संकट था, ना संकट है, ना बिजली संकट रहेगा। और इसी प्रकार से कोयला मंत्री का भी ये कहना कि 24 दिनों की कोयले की मांग के बराबर लगभग 43 मिलियन टन जो कोयला है वो पर्याप्त स्टॉक उसका है। अब समझ में नहीं आता ये दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों आ रही है, कहाँ गलत फहमियां है या जानबूझ करके चीजें क्रिएट की जा रही हैं। क्योंकि कम से कम जब हम दिल्ली की बात करते हैं, आज जब इस पूरे देश की बात करते हैं, तो आपके ध्यान में आएगा, अगर आप संज्ञान लेंगे इस बात का, तो राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली, ये सबसे ज्यादा इस संकट की जो चर्चा हो रही है इन्हीं 4 राज्यों में हो रही है। और जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर अगर आप देखें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान अलग हैं, दिल्ली के बिजली मंत्री के बयान अलग हैं। ठीक है। और मैं आपको ये भी ध्यान दिलाना चाहूंगा, कोरोना काल के दौरान जिस प्रकार से ये कहा जाता था केवल 1 दिन की ऑक्सीजन का स्टॉक बचा है और दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की आर्टिफिशियल डिमांड पैदा की गई और बाकी राज्यों के हिस्से की ऑक्सीजन को भी दिल्ली के अंदर लेकर के खराब किया गया। कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से ऐसा लगता है, जिस प्रकार से सीएम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर दिक्कत आ रही है, दिल्ली में कोयले का संकट है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन जी कहते हैं अभी हमारे पास 4 दिन का स्टॉक है। किसकी बात माने, किसकी ना माने, निश्चित रूप से एक बात आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, ना ऊर्जा का कोई संकट था, ना कोयले का कोई संकट है। निश्चित रूप मान लिया वीरेंद्र बब्बर साहब, आपकी बात मान ली, ठीक है, आपकी बात मान ली। आपने कहा, जिस मीटिंग का हवाला दिया उस मीटिंग में भी ये बात कही गई और आप भी ये बात कह रहे हो, तो फिर उस कमी को दूर करने की बात क्यों कही जा रही है? जब परेशानी थी ही नहीं, तब फिर क्यों केंद्र सरकार या फिर
कोयला मंत्रालय मिनिस्ट्री क्यों ये कह रहा है कि जो कमियां थी उसे आने वाले 4 से 5 या 6 दिनों में दूर कर लिया जाएगा? देखिए, मैं आपको सना जी इसके बारे में विस्तार से एक जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जनरली क्या होता है, लगभग 17 दिन का पर्याप्त स्टॉक रहता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है 4 या 5 दिन का स्टॉक है, क्योंकि एकदम से जिस प्रकार से मांग बढ़ी जी, तो जब मांग बढ़ी, जब डिलीवरी के अंदर और आने के अंदर और जाने के अंदर जब डिफरेंस है उसको पूरा तो करना पड़ेगा ना। और निश्चित रूप से जब देश के कोयला मंत्री ये बात कहते हैं कि 24 दिनों के लिए कोयले की मांग के बराबर 42 मिलियन टन जो है कोयले का जितना पर्याप्त स्टॉक चाहिए वो अभी है, परंतु जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 17 दिन का रहता था, आज वो 4 या 5 दिन की जब हम बात करते हैं, बिजली की आपूर्ति की बात करते हैं, तो उसको पूरा करने की बात की जा रही है। साथ में ये भी कहा जा रहा है ना संकट था ना संकट है, ना संकट रहेगा। आदिल अहमद खान साहब, आम आदमी पार्टी का जो बयान है, स्टेटमेंट है, हमने देखा, और साथ ही मरकजी सरकार का जो स्टेटमेंट है हमने सुना और उसको दोहराया वीरेंद्र बब्बर साहब ने। उन्होंने कहा कि न क्राइसिस था, न है, न रहेगा। तो फिर किस बात को लेकर ये तू में हो रही है? मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि दिल्ली के अंदर कोई भी कोल पावर प्लांट नहीं है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जैन साहब ने कहा, जो दिल्ली के ऊर्जा मंत्री, उन्होंने कहा कि 4-5 दिन का कोयला रखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। वो मीडिया में एक बयान आया था कि केंद्र सरकार के पास सिर्फ 4-5 दिन का कोयला बचा है, तो सत्येंद्र जैन जी ने उस बात को रिपीट किया था। दिल्ली के अंदर अपना कोई कोल पावर प्लांट नहीं है। दिल्ली आस पड़ोस के राज्यों से केंद्र सरकार से बिजली खरीदती है और खरीदती रही है। हमारा जो केंद्र सरकार एनटीपीसी के साथ जो पावर प्लांट एग्रीमेंट है, उसमें हमको 3500 मेगावाट बिजली दिल्ली को मिलती थी। अभी 1750 मेगावाट बिजली दिल्ली को मिल रही है। और जो कोल की कमी है वो सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी नहीं कह रहे हैं। इस देश के 5 राज्यों के मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं कि देश के अंदर कोयले की भारी कमी है, और उसमें से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी चिट्ठी लिखी है, भारतीय जनता पार्टी शासित बिहार के मुख्यमंत्री ने भी चिट्ठी लिखी है। तो इसका मतलब यह है कि ये सारे अरविंद केजरीवाल जी, तो चलिए हम लोग अपोजिशन में हैं, कह रहे हैं कि देश के अंदर कोयले की भारी कमी है। और मैं आपको बताऊं कि आज देश के अंदर जो एनटीपीसी है वो आधे उत्पादन कर रही है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात मीडिया रिपोर्ट कह रही है, और ये बात एनटीपीसी के अधिकारी कह रहे हैं, ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये बात बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। पर मैं सना जी ये कहूं कि हमारे देश के जो गृह ऊर्जा मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि बिजली की कोई कमी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ एक चिट्ठी लिख दी। चलो भैया, अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिख दी, समझ में आता है, पर योगी आदित्यनाथ जी ने चिट्ठी क्यों लिखी, पर नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी क्यों लिखी, पर बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री क्यों चिट्ठी लिख रहे हैं? दिक्कत क्या है? मैं आपको बताऊं कि आज दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं वहां आधे टाइम बिजली नहीं मिल पा रही है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली वासियों को भी बताना चाहूंगा कि आज दिल्ली बगैर किसी पावर कट के अपने दिल्ली वासियों को बिजली दे रही है। और वो कैसे दे रही है? क्योंकि दिल्ली के अंदर गैस से जो बिजली प्लांट बनते चलते हैं वो दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। हम महंगे दाम पर गैस खरीदकर आम आदमी पार्टी की सरकार बिजली बना रही है और दिल्ली वासियों को बगैर किसी कट के मुहैया करा रही है। दूसरी चीज, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जिक्र कर रहे थे, ये सेम बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा, ये सेम उसी तरीके से है कि जब देश के अंदर ऑक्सीजन की हाहाकार मची हुई थी, सारा देश कह रहा था कि देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, मीडिया रिपोर्ट कह रही थी कि ऑक्सीजन की कमी है, डॉक्टर कह रहे थे ऑक्सीजन की कमी है, नर्स कह रहे थे ऑक्सीजन की कमी है, तब भारतीय जनता पार्टी के यही लोग कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है और हजारों लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से इस बात को भी क्लैरिफाई करिएगा आदिल अहमद खान साहब। कुछ देर पहले आप ये कह रहे थे कि पहले की एनटीपीसी के थ्रू 3500 मेगावाट बिजली दिल्ली को फराहम की जाती थी, अभी कितनी बिजली मिल रही है आप लोगों को? अभी 1750 मेगावाट, सिर्फ 1750 मेगावाट इसकी वजह क्या है? को दी जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। जितने भी थर्मल पावर के प्लांट हैं जो कोल से चलते हैं वो अपने आधी क्षमता पर चल रहे हैं और ये लोग इस चीज को मान रहे हैं, पर चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से लोगों को गुमराह करने की जो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है उस पर अडिग है और ये देश को गुमराह कर रहे हैं। आज स्थिति ये है
कि जो एनटीपीसी के अधिकारी हैं वो भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम आधी क्षमता पर अपने प्लांट चला रहे हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सना जी, देश के गृह मंत्री से, देश के ऊर्जा मंत्री से भी जानना चाहता हूँ कि आखिर अचानक से इस देश के अंदर कोल की कमी क्यों आई? क्या कहीं इसके पीछे वो कनेक्शन तो नहीं है जो प्रधानमंत्री जी के, जो केंद्र सरकार के जो साथी कोल कंपनियां खरीद रहे हैं, कहीं उनके लिए स्टोर तो नहीं किया जा रहा है ये कोयला? कहीं कोई बड़ी साजिश का शिकार तो नहीं हो रहा है देश? मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ। ठीक है वीरेंद्र बब्बर साहब, एक बड़ी साजिश की बू आ रही है, ऐसा कहना आम आदमी पार्टी का कि उन लोगों के लिए कोयले को स्टोर तो नहीं किया जा रहा है जिनके हाथ अभी इस वक्त लेन देन और बातचीत जारी है। और दूसरा सवाल ये कि अगर आम आदमी पार्टी सवाल करती है तो आप लोग कहते हैं कि गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार का जिक्र मैंने पहले ही किया था कि नीतीश कुमार साहब फिर क्यों कह रहे हैं कि वो इस वक्त महंगी कीमत में, जायद कीमत में बिजली खरीद रहे हैं? और योगी आदित्यनाथ क्यों कह रहे हैं कि रात में कटौती बिजली हम नहीं करेंगे यूपी में? पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दिल्ली ने नहीं, पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की मांग 4 गुना की गई कोरोना काल के दौरान। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ऑडिट करने की बात कही तो अभी कोयले की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन की बात का हवाला दीजिएगा वीरेंद्र साहब। वीरेंद्र साहब, एक मिनट, ऑक्सीजन की बात का हवाला दीजिएगा, लेकिन पहले कोयले पर अपनी बात रखिए। पहले बात अपनी कोयले पर रखिए वीरेंद्र बब्बर साहब। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था ना, माननीय एक सवाल पूछ रहा हूँ ऑक्सीजन की ऑडिट करने के लिए, अगले दिन चीजें बदल गई। इसी प्रकार से जब दिल्ली के ऊर्जा मंत्री अगर कोई बात कहते हैं, क्या दिल्ली के ऊर्जा मंत्री अखबार के बयान के आधार पर बात कर देंगे? मैं उससे बढ़कर के एक बात और कहता हूं, ये दिल्ली के अंदर थर्मल प्लांट बंद किसने किए? अभी 2 साल पहले दिल्ली के ऊर्जा मंत्री ने घोषणा की थी कि हम दिल्ली के सभी थर्मल प्लांट बंद कर देंगे। क्या आपके पास आई विजन नहीं था, IQ नहीं था? आने वाले समय में किस प्रकार की चीजों की आवश्यकता पड़नी है आपको जानकारी नहीं थी? और दूसरी बात, आप कहते हैं कि आप गैस के माध्यम से बिजली मंगा करके, बना करके, महंगे दामों पर खरीद करके दे रहे हैं। क्या ऐसा संभव है कि जितना ये बता रहे हैं कि 3700 की जरूरत है, 1700 मिल रही है, 2000? मैं चुनौती देता हूं, ये इस बात को साबित नहीं कर पाएंगे। चुनौती है आपके चैनल के माध्यम से, बात को बरगलाना, बात को बहलाना, विषय को भटकना। कौवा आपका कान ले गया है, ये कहकर के कौवे के पीछे भागना, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी सोच रही है और इसी ढर्रे पर ये चल रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 4 दिन से दिल्ली के ऊर्जा मंत्री चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हमारे पास 1 दिन की बिजली बची है। अगर 1 दिन की बिजली बची थी तो उसके बाद क्यों नहीं दिक्कत आई? अगर 2 दिन की बची थी तो उसके बाद क्यों नहीं दिक्कत आई? अगर 3 दिन की दिक्कत थी तो उसके बाद क्यों नहीं दिक्कत आई? रोज के रोज नई बयानबाजी, नई ड्रामेबाजी। आदिल अहमद खान से सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन आप ये बताइए, जो आपकी साथी पार्टी है JDU, नीतीश कुमार साहब ने भी सवाल खड़े किए हैं कि वो महंगी कीमत में बिजली अभी खरीद रहे हैं, तो उनको ये ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? कोई देखिए, मैं और यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो रात में बिजली यूपी की काटेंगे नहीं? क्यों कहने की जरूरत पड़ रही है? इसको समझाइए ना लोगों को। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना कि आप यूपी की बात कर रहे हैं, आप नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, तमिलनाडु ने सीधा सीधा कहा है कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है। आंध्र प्रदेश ने भी चिट्ठी लिखी है, हमारे पास पर्याप्त भंडार है। आंध्र प्रदेश ने भी चिट्ठी लिखी है आपको कि नीतीश कुमार साहब ने और यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आखिर किस बुनियाद पर ऐसा कहा कि उनके यहाँ कटौती नहीं हो रही है? दूसरे चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम जायद पैसों में, जायद कीमत में बिजली खरीद रहे हैं, तो उनको ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? सर, जो विषय मेरी जानकारी में नहीं है, मैं उसके ऊपर आपको जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं। बट मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूं, आप मीडिया रिपोर्ट के आधार पर बात कर रहे हैं। मीडिया जो है इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं मीडिया का सम्मान करता हूं। मीडिया की इसीलिए तो सवाल कर रही हूं मैं आपसे कि नीतीश कुमार साहब आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनके यहाँ इस वक्त बिजली ज्यादा पैसों में खरीदी जा रही है? तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी और NDA सरकार में भी कोयले की कमी की वजह से परेशानी दिख रही है। तो क्या वैसा ही माना जाए जैसे आम आदमी पार्टी और दीगर पार्टियां ये कह रही हैं कि समस्याओं के समाधान के पर ध्यान नहीं देती, बल्कि आंखें मूंद लेती है मरकजी सरकार, केंद्र सरकार? सना जी, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं
मैं दिल्ली भाजपा का प्रवक्ता हूं, मुझे नहीं मालूम नीतीश कुमार जी ने जो चिट्ठी लिखी है वो क्या लिखा है, मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है। मैं उस बारे में आपको कैसे कह सकता हूं कि वो महंगी खरीद रहे हैं या सस्ती खरीद रहे हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है या नहीं लिखी। जिस चीज की जानकारी नहीं है मैं उस चीज के बारे में आपके साथ बात नहीं कर सकता। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं आपके साथ, उसी पर बात हो जाए। ठीक है, तवानाई मिनिस्ट्री ने ये कहा कि कुछ ऐसी रियासतें हैं जो सारिफीन जो हैं उन्हें बिजली की फराहमी में कटौती करके बिजली को स्टोर किया जा रहा है और एनर्जी डिपार्टमेंट्स को वो बिजली फरोख्त की जा रही है, यानी बेची जा रही है, और ऐसा कर करके वो पैसा कमा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि केंद्र सरकार ने साथ ही ये क्यों नहीं बताया? आपके पास तो बड़ा अच्छा मौका था, आप बता सकते थे ना कि ये रियासतें ऐसा काम कर रही हैं, कालाबाजारी कर रही हैं। देखिए, आप समझिए सना जी, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो केंद्र सरकार को जब हम देखते हैं तो किसी भी राज्य के बड़े भाई के रूप में माना जाता है। राज्य छोटे भाई है, केंद्र सरकार बड़ा भाई है, और कोई भी परिवार का जो मुखिया होता है, छोटा भाई परिवार में किसी भी प्रकार से हो, उसको सार्वजनिक रूप से, ये बड़ों की कस्टम होता है, एक संस्कार है कि एक इशारा दिया जाता है कि अगर छोटा भाई कहीं तो यानी छोटा भाई गलतियां ऐसे करेगा और बड़ा भाई ऐसे ही उसे माफ करता रहेगा। उसे समझा रहे हैं ना जी, जिनको कहना है, जिनसे बात करनी है, उनसे की जा रही है। ये जरूर है कि वो मीडिया के माध्यम से नहीं हो रही। ठीक है, आदिल अहमद खान साहब, आपका राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया था। कुछ देर पहले वीरेंद्र बब्बर साहब ये सवाल कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तर्जुमान डंके की चोट पर ये कह रहे थे कि इस वक्त आपके पास बिजली की फराहमी दिगर रियासतों से नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी आप ज्यादा दामों पर, कीमत पर खरीद करके लोगों को बिजली फराहम कर रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से आप कर पा रहे हो ऐसा? हम भारतीय जनता पार्टी की तरह भ्रष्टाचार नहीं करते, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह ट्रेन और रेल नहीं बेचते, हम भ्रष्टाचार मचा के अपना अपना घर लूट रहे हैं, उस तरीके से कोई काम नहीं करते। हम लोग जनता का पैसा जनता को वापस करने में विश्वास रखते हैं। हम लोगों ने दिल्ली के अंदर जो भी भ्रष्टाचार था उसको रोका है, और दिल्ली की जनता का पैसा दिल्ली की जनता को बिल्कुल सेफ साइड की तरीके से वापस नहीं। लेकिन ये भी सवाल ये उठता है ना, जब आप कह रहे हो कि आपके पास बिजली है ही नहीं पर्याप्त मात्रा में, वाफिर मकदार में, फिर लोगों को आप बिजली कैसे फराहम कर रहे हो? इसका मतलब है कि अब क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है? मैं आपके सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ, सुन लीजिए। दिल्ली के अंदर अभी इन्होंने कहा कि इन्होंने कोल पावर प्लांट बंद कर दिया आम आदमी पार्टी की सरकार ने। इन्होंने आपके चैनल पर बैठकर झूठ बोला। एनजीटी जो है वो आदेश करती है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन हो रहा है, इस वजह से कोल के पावर प्लांट बंद किए जाएं, जो बंद है। और एनजीटी के आदेश को कोई सरकार आदेश नहीं करती है, एनजीटी एक कोर्ट है जो आदेश करती है। दूसरी चीज, दिल्ली के अंदर गैस से बिजली पैदा की जा रही है, जो बहुत महंगी गैस खरीद के हम बिजली बनाकर दिल्ली की जनता को मुहैया करा रहे हैं। उससे अगर भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है तो होता रहे। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अपनी जनता के प्रति जवाबदेह है, और जब पूरे देश के अंदर बिजली का संकट है, पूरे देश के अधिकतर राज्यों में त्राहिमाम की स्थिति है, तो आज एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो महंगे दाम पर गैस खरीदकर बिजली बनाता है और अपनी जनता को सब्सिडी रेट पर देता है। ये एक मिसाल है देश के लिए, देश के दूसरे राज्यों के लिए। उससे अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द होता है तो होता रहे। हम खुश हैं कि हम दिल्ली की जनता को जिस वादे पर हमने सरकार बनाई थी, उस वादे पर इस संकट के दौर में भी, इस क्राइसिस के दौर में भी, जब भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडरान, जब भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जा मंत्री, जब देश के ऊर्जा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, तब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अपने प्रदेश की जनता को कम रेट पर और बगैर किसी कट के बिजली मुहैया करा रही है। दूसरी चीज सना जी, मैं एक बात और कह दूं आज, कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चैनलों पर बैठकर झूठ बोल रही है, ये कोई नया नहीं है। ये 2014 तो इस वक्त आप सेंट्रल गवर्नमेंट से किस तरह के सपोर्ट की उम्मीद रख रहे हैं? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ना हम अकेले नहीं, बल्कि देश के दूसरे राज्य भी ये चाहते हैं कि जो कोयले का संकट देश के अंदर गहराया है, उसके पीछे क्या साजिश है भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जा मंत्री इसको जनता के सामने लाकर बताएं, साजिश की पर्दापोशी है। देखिए, मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात कही अभी आदरणीय मेरे भाई आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आदिल साहब ने, कि वो एनजीटी के आदेश पर
पावर प्लांट बंद किए गए थे। ये जो भी काम करते हैं एनजीटी के आप आदेश पर NGT करते हैं। दिल्ली के अंदर बीच में मत बोलो ना भाई, प्लीज, मैं आपके बीच में बोलता हूँ क्या? ऐसे डिबेट थोड़ी आप बोल लीजिए, पर सच बताइए जनता को। हाँ तो सच ही बता रहा हूँ ना, झूठ अगर कोई झूठ हो तो बता दीजिए, कान पकड़ लीजिए, आप बड़े भाई हैं मेरे। थना जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं एनजीटी, मैं कौन मना कर रहा है कि एनजीटी ने आदेश नहीं दिया? मैं ये कहता हूँ, क्या आपने एनजीटी को बताया कि अगर इस प्रकार से थर्मल पावर प्लांट बंद किए जाएंगे तो हम दिल्ली के अंदर बिजली देने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे? इन्होंने एनजीटी की आदेश की आड़ में दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली में लोगों की प्राइवेट निजी बोरिंग बंद कर दी। क्या इन्होंने एनजीटी को बताया कि दिल्ली में पीने के लिए पानी देने की स्थिति में हम नहीं है? देखिए क्या है इनका काम करने का तरीका बड़ा, ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते। अरे 47,000 ठीक है, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। आदिल अहमद खान साहब, जब एनजीटी ने इस हवाले से फैसला लिया तो कोल पावर प्लांट्स बंद किए गए, थर्मल पावर प्लांट्स बंद किए गए, तो आप लोगों ने बताया नहीं कि इसका इम्पैक्ट किन किन चीजों पर पड़ेगा? ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। एक सेकंड साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, जो सवाल किया उसका जवाब भी लाजमी होता है ना वीरेंद्र बब्बर साहब। भारतीय जनता, बब्बर भाई सुन लीजिए, आपने एनजीटी को बताया, आम आदमी पार्टी ने, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी कि अगर ये प्लांट्स बंद कर दिए जाएंगे तो बिजली की फराहमी कहाँ से होगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि दिल्ली के अंदर जब पोल्यूशन होता है तब दिल्ली गैस चैम्बर बन जाता है, और दिल्ली के लोगों के लिए जब हमने एनटीपीसी से केंद्र सरकार से पावर प्लांट था तो 3500 मेगावाट का एग्रीमेंट किया था, जो दिल्ली के लिए पर्याप्त बिजली थी, पर आज 1750 मेगावाट बिजली दिल्ली को दी जा रही है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के दूसरे राज्यों के साथ भी सौतेला व्यवहार कर रही है, और वो सौतेला व्यवहार इसलिए कर रही है कि वो देश का कोयला है जो तक एनटीपीसी में या दूसरे पावर प्लांटों में, बार बार कहता हूँ कि उसमें पूरी साजिश नजर आती है कि कहीं अपने मित्रों को, अपने पूंजीपति दोस्तों को भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार किसी साजिश के तहत कोयले का भंडारा अपने मित्रों को तो नहीं दे रहे हैं। कोयले का स्टॉक क्या किसी और को दिया जाएगा? ऐसी साजिश अपोजिशन पार्टियों को लग रही है। वीरेंद्र बब्बर साहब, क्या है सना जी, ये अपना बोलते रहते हैं, मेरे को तो बीच में बोलने नहीं देते। मेरी आदत नहीं है बीच में बोलने की। आप इनसे पूछ लीजिए, 2-4-5 बातें और बोलनी है तो बोल दें, परंतु मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के जब मैं बोलूं तो बीच में ना बोले। अगर आप इंटरप्ट करते रहेंगे तो डिबेट कहां रहेगी? वक्त खत्म हो रहा है। लास्ट कमेंट आपका चाह रहे वीरेंद्र बब्बर साहब। अपोजिशन पार्टियों को ये शक है कि मरकजी सरकार किसी को कोयला बेच रही है और स्टोर करवा रही है, इसलिए ऐसी साजिश की बू उन्हें मिल रही है। जो ये कह रहे हैं कि किसी और के पास कोयला स्टोर हो रहा है और बेचने की बात कर रहे हैं, मैं तो जो मेरा सवाल था, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि थर्मल प्लांट जो बंद करवाए गए एनजीटी के आदेश की आड़ में, क्या एनजीटी को बताया गया कि अगर थर्मल प्लांट बंद हो जाएंगे तो हम दिल्ली में एक दूसरे से आप दोनों सवाल करते रहिए, उस सवाल का जवाब मत दीजिए, लेकिन जो इस वक्त नाज़रीन देख रहे होंगे उन्हें बखूबी ये समझ आ रहा होगा कि आप दोनों सवाल से बचते नजर आए। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आदाब, देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।